Good morning, students. How are you all? Previously, we have discussed about the classification systems in the nomenclature. Now, we will discuss what are the categories of classification. Classification की कौन-कौन सी categories होती हैं. Last time we have studied that in classification, organism are divided into groups, are divided into categories. ठीक है, ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग ग्रुप में कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया एंड अ पर्टिकुलर कैटेगरी which is made according to the similarity of the concerned organism, particular organism. This is called taxon. जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को उसकी सिमिलैरिटी के बेस पर एक कैटेगरी में रख देते हैं, दिस कैटेगरी साइंटिफिकली दिस कैटेगरी इज नोन एज टैक्सन. ओके, and when we will study about these taxons, about the classification, then this is known as taxonomy. हम उसको क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी. जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो ऑर्गेनिज्म को पहले ग्रुप्स में, कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. अब बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, हर एक कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? टैक्सन. एंड सो मेनी कैटेगरीज आर कंबाइंड टुगेदर कॉल्ड टैक्सा. दिस इज अ प्लूरल. एंड व्हेन वी विल द साइंस इन विच वी विल स्टडी अबाउट दीज टैक्सन, in which we will study about the classification, this is called taxonomy. And when the classification is done in a systematic manner, then this is known as systematics. इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स. सारे वर्ड लिंक्ड हैं. स्टार्टिंग कहाँ से करी थी? नॉमेनक्लेचर से. पहले नाम दिया, फिर उसको आइडेंटिफाई करा. जब आइडेंटिफाई हो गया तो उसको क्लासिफाई कर दिया. क्लासिफाई क्या करा? टैक्सन्स बना के किया. जब टैक्सन्स को की स्टडी करी, टैक्सोनॉमी. जब इनको इन सारी चीज़ों को सिस्टमैटिकली पढ़ा, सिस्टमैटिकली अरेंज किया, दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स. अब हम बात करेंगे बेटा, हाउ मेनी टैक्सन्स आर देयर, हाउ द ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू दीज टैक्सन्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटी. तो इन टैक्सन्स को एक सीरीज में लगाया गया. द सीरीज इज मेड टू डिनोट ऑल दीज सेक्शन, ऑल दीज टैक्सन्स, all these categories. This series is known as taxonomic hierarchy. उस सीरीज को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की. अब वो सीरीज होती क्या है? ठीक है, द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट टैक्सन इज किंगडम. ओके, सेकेंड इज फाइलम और division. Third is class. Next is order. Then family. Then genus. And the last one is species. We will discuss the taxonomic hierarchy. When all the taxons, these are the categories which are made according to the similarities of the organism. So this arrangement, this series is known as taxonomic hierarchy. This is from bottom to top. मैंने ये एरो इसलिए बनाया है कि जैसे जैसे आप इन कैटेगरीज में ऊपर बढ़ोगे, सिमिलैरिटीज डिक्रीज होती चली जाएंगी. सिमिलैरिटीज डिक्रीज होती चली जाएंगी. ठीक है, इट मीन्स सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म का ग्रुप कैटेगरी कौन सी है? स्पीशीज. और सबसे कम सिमिलरिटी है, लेकिन सिमिलरिटी क्या हो जाएंगी? ऊपर जाते थे घटती चली जाएंगी. जो सबसे कम सिमिलर कैरेक्टर्स वाला जो टैक्सन है, जो कैटेगरी है, वो क्या है? आपका किंगडम. इट मीन्स द लोएस्ट रैंक ऑफ दिस हायरार्की इज स्पीशीज एंड द हाईएस्ट रैंक ऑफ हायरार्की इज किंगडम. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम. स्पीशीज, द ग्रुप ऑफ individuals which can interbreed together. बहुत ध्यान से समझना. ऐसा ग्रुप इंडिविजुअल्स का, ऐसा ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड, इट मीन्स रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड स्पीशीज. अब हम दो बहुत कॉमन से जो सबको मालूम है वो एग्जाम्पल लेते हैं. एक हम अपना ले लेते हैं होमो सेपियंस
What is the species here? Sapiens. यहाँ पर species क्या है? Sapiens. And another example is Mangifera indica. It is mango. And here is the species indica. Okay. अब ह्यूमन बीइंग में और भी स्पीशीज हुआ करती थी, ये हमारी एक अलग स्पीशीज है होमोसेपियंस. इट मीन सेपियंस जो स्पीशीज है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि दीज मेंबर्स विच कम इन दिस कैटेगरी दे कैन इंटरबीट टुगेदर. इसी तरीके से इंडिका ऐसी स्पीशीज मैंगो की, जो इंडिका स्पीशीज है मैंगो की, इसके जितने भी मेंबर्स होंगे दे आर सेम टू ईच अदर, दे कैन इंटरबीट टुगेदर. But it is possible or it happened that they are morphologically somehow different to each other. अब हम सीधा सा यही एग्जाम्पल ले लें, हम होमोसेपियंस हैं, हम आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, बट मॉर्फोलॉजिकल वी आर नॉट सेम एक्सेप्ट द आइडेंटिकल ट्विंस. आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ दें तो हम एक जैसे नहीं है एक दूसरे से. तो स्पीशीज एक ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जो बहुत सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं एक दूसरे से और इंटरबीट कर सकते हैं, बट वही दैट दे हैव मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस. अब हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं. जीनस, द ग्रुप ऑफ स्पीशीज, द ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जो लगभग सिमिलर हैं, उनके ग्रुप को मिलाकर हम क्या कहते हैं? जीनस. हम ये भी कह सकते हैं एग्रीगेशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, मतलब जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं उनके एग्रीगेशन को हम क्या कहेंगे? जीनस कहेंगे. ठीक. अब यहां पर हम बहुत कॉमन सा एक एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा. देखो, पैंथेरा लियो, दिस इज लाइन. पैंथेरा टिग्रिस, this is tiger, and the third one is Panthera pardus, this is leopard. Okay, now you can see they have the same genus. तीनों का जीनस क्या है? सेम है. It means they come in the same genus category. They have some similar characters, that's why they are included in the same genus. Now we are taking the another example, फैमिली. अब वही आप नीचे वाले को लेकर ऊपर वाले की डेफिनेशन बना सकते हो. द ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस, ऐसे ऑर्गेनिज्म सेम कैरेक्टर वाले जीनस जो हैं, अगर हम उनका ग्रुप बना दें या हम कहें द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस इज नोन एज फैमिली. यहां पर मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देने वाली हूं. एग्जाम्पल इज सोलेनेसी. सोलेनेसी फैमिली. ठीक है. अब मैं कुछ मेंबर्स के आपको नाम बताऊंगी यहां पर. सबसे पहले सोलेनम ट्यूबेरोसम, दिस इज पोटैटो. अब यहां पर मैं थोड़ा सा, बच्चों ने फ्रूट नहीं देखा होगा तो चलो उसको अवॉइड करते हैं, हालांकि देखा हो उन लोगों को तो मैं बता दूंगी. नेक्स्ट इज लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम, दिस इज टोमेटो. Next is capsicum annum, this is chili. Next is Solanum melangoni, this is brinjal. अब सबकी एक सिमिलैरिटी बताती हूँ ब्रिंजल का डायग्राम बना के सिंपली, या फिर हम चिली ले लेते हैं. सबका एक सिमिलर कैरेक्टर लेते हैं हम. यहाँ पर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है, सब में दिखती है या नहीं दिखती? कुछ सिमिलर सी स्ट्रक्चर दिखाई देती होगी. यहाँ पर ऊपर इस तरह की स्ट्रक्चर बनी होती है. टमाटो में भी होती है, ब्रिंजल में भी होती है, चिली में भी होती है. एक और एग्जांपल है यहाँ पर इसका, दतूरा में भी होती है. ऑल हैव दिस सिमिलर स्ट्रक्चर ओवर देयर फ्रूट. इनके फ्रूट के ऊपर ये सिमिलर स्ट्रक्चर होती है. दिस इज कॉल्ड द परसिस्टेंट कैलेक्स. ये हैं इसके परसिस्टेंट कैलेक्स. मतलब नॉर्मली फ्रूट जब बन जाता है तो कैलेक्स जो हैं वो गिर जाते हैं, हट जाते हैं फ्लावर से, लेकिन ये एक ऐसी फैमिली है जहां पर कैलेक्स फ्रूट बनने के बाद भी लगे रहते हैं इसके ऊपर. एंड दिस इज द स्पेसिफिक फीचर. बिकॉज ऑफ दिस एंड बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर कैरेक्टर्स ऑल्सो, these all organism are included in the same family, that is Solanaceae. Now we will discuss the order. फिर से यहीं से डेफिनेशन निकाल दें. द ग्रुप ऑफ या द असेंबलेंस ऑफ
same families, same families means which have same characters. बट रिमेंबर दिस थिंग, ऊपर जाते जाते करेक्टर्स की सिमिलैरिटी कम होती चली जाएगी. तो सिमिलर करेक्टर वाली फैमिलीज को एक ग्रुप में रखते हैं तो क्या बन जाता है आपका ऑर्डर. नाउ वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल, सोलेनेसी फैमिली एंड कन्वलबुलेसी फैमिली. They are included in the same order known as polymonials. They have some similar floral character. इनके फ्लावर के कुछ करेक्टर सिमिलर होते हैं, इसीलिए इन दोनों फैमिली को एक सेम ऑर्डर में रख दिया गया, पॉलीमोनियल्स. इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है हमारे पास में ऑर्डर का. Another example, two family. This is the family of lion, tiger and leopard, and there is another family, and this is the family of cat, dog, other organisms. Okay, but both are included in the same order, that is carnivora. दोनों ही फैमिली एक ही ऑर्डर में इंक्लूडेड, कार्निवोरा. वर्ड से पता चल रहा होगा, बिकॉज दे आर कार्निवोरस इन नेचर, देयर कैनाइंस आर लार्ज, इनमें लार्ज कैनाइंस होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर इंक्लूडेड इन द सेम ऑर्डर. नाउ आवर नेक्स्ट कैटेगरी इज क्लास. अगेन द सेम डेफिनेशन, द ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स. सेम से मेरा यहां मतलब है रिलेटेड, वर्ड से सेम ना हो, नाम से सेम ना हो, रिलेशन हो, सिमिलैरिटीज हो उनमें, दिस इज कॉल्ड क्लास. ओके, नाउ वी आर टेकिंग द एग्जांपल. अभी हमने पढ़ा यहाँ पर एक कैटेगरी है हमारे पास प्राइमेट्स की, ठीक है, जिसमें आते हैं मैन है, एप है, गोरिल्ला, गिब्बन है, ये सारे आते हैं. और दूसरा हमारे पास ऑर्डर है बेटा कार्निवोरा. अभी हमने जो पढ़ा, बोथ आर इंक्लूडेड इन द सेम क्लास, दैट इज मैमल्स. दोनों को ही एक ही क्लास में इंक्लूड किया गया, मैमल्स, बिकॉज ऑल दीज हैव द मेमोरी ग्लैंड्स. क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट है, मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, तो एक सिमिलर कैरेक्टर इंडिकेट हो गया, इसीलिए इनको दोनों को निकाल कर दोनों इसको ऑर्डर्स को एक साथ एक क्लास में रख दिया गया. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट फाइलम, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस. रिलेटेड क्लासेस के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, फाइलम. अब कैसे बोलते हैं भाई, देखें ये आपने 9th में पढ़ा होगा, एव्स, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, मैमल्स, इन सबको हम एक ही फाइलम में रखते हैं, दैट इज कॉर्डेटा. क्यों रखते हैं, बिकॉज ऑल दे हैव द वर्टिकल कॉलम, सबके पास वर्टिकल कॉलम प्रेजेंट होती है, तो सबको एक ही फाइलम में रख दिया, कॉर्डेटा फाइलम में. मैंने फाइलम के साथ हायरार्की जब बनाई थी तो एक और वर्ड लिखा था, डिवीजन. दिस वर्ड इज यूज इन केस ऑफ प्लांट्स. जब आप प्लांट्स में क्लासेस के ग्रुप को इंडिकेट करोगे तो वहां फाइलम वर्ड यूज नहीं करते, वहां पर वर्ड यूज करते हैं डिवीजन. एंड नाउ द लास्ट एंड द हाइएस्ट कैटेगरी ऑफ द हायरार्की इज किंगडम. अब लास्ट कैटेगरी हमारी किंगडम. All the phylums of animals are included in the kingdom that is known as Animalia. Okay, and all the divisions, all the similar divisions, all the divisions of the plant are included in the same kingdom that is known as Plantae. It means there are only two kingdoms, Animalia, which include all the animal categories, and Plantae, which include all the plant categories. So this is, now we have completed the taxonomy hierarchy, all the taxons with their examples. If still you have any query, then you can write your query in my description box. Next time we will discuss the taxonomical aids. Okay, till then, goodbye, have a beautiful day.